नहीं, चालू ही नया करना है ना, ठीक है। बिजनेस साइकिल्स, लेट मी जस्ट क्विकली समराइज चैप्टर क्या बोलता है। आई विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम इन दिस। मेन जो क्वेश्चन समझने हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। आई जस्ट क्विकली रैप अप। बिजनेस साइकिल्स रिफर्स टू रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कितने बार फ्लक्चुएशंस होते हैं? 4। सबसे पहले ट्रफ, ट्रफ से एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से पीक, और पीक से कॉन्ट्रैक्शन। ट्रफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? डिप्रेशन, ठीक है। सो दिस आर द 4 स्टेजेस और 4 phases ऑफ अ बिजनेस साइकिल। किसी भी फेज का टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं है, बट इतना जरूर है इकोनॉमी हमेशा ये 4 phases से गुजरता है। पहला फेज वी स्टडी इज ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब क्या? सब कुछ मस्त मस्त रहता है, एवरीथिंग इज गुड। एक्सपेंशन में आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, द प्राइसेस आर स्टेबल, प्राइसेस इनफैक्ट बढ़ते हैं सारे चीजों के। सो एक्सपेंशन इज इन ऑल अ वेरी फेवरेबल सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। एक्सपेंशन को अल्टरनेटिव नेम है बूम और अपस्विंग। अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमल। जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक फ्रिक्शनल, एक स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल मतलब क्या? आपको एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब जाना है, तो जो बीच के टाइम के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो, इट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या? कि जब कोई भी एक नया इंट्रोडक्शन होता है, कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है, कोई भी नया प्रोडक्शन प्रोसेस आता है, तो उसको समझने के लिए यू हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग पीरियड। वो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जब आप अनएम्प्लॉयड हो, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और पॉलिसी चेंजेस वगैरह। फिर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं, डिमांड इन द सेंस ऑफ बोथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज investment expenditure is increasing. There are more job opportunities, increased consumer confidence वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर एक्सपेंशन के बाद पहुंचता है पीक। अब पीक को भी बूम या प्रॉस्पेरिटी बोला गया है। इफ यू सी, एक्सपेंशन को भी बूम बोला है, पीक को भी बूम बोला है। सो व्हेन इफ द क्वेश्चन कम्स कि बूम मतलब कौन सा पीरियड, वो एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, अगर उसने पहले 3 ऑप्शन ये दिए तो चौथा ऑप्शन हैज टू बी बोथ ए एंड बी। ऐसा नहीं बोलेगा कि एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, व्हाट इज बूम? देयर कैन बी 2 आंसर्स ऑफ दिस। एक्सपेंशन भी बूम बोलते हैं, ट्रफ को भी, सॉरी, पीक को भी बूम बोलते हैं। सो ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा कि चारों ऑप्शन देगा और बोलेगा कि बूम मतलब क्या, नहीं। सो डोंट वरी ऑन दिस। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब एक्सपेंशन खत्म होता है तब पीक चालू होता है। अच्छा, मैंने उस लेक्चर में बोला रहेगा आपका जो ट्रफ है और पीक है, these are called as collectively turning points। इनको अपन क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट्स। बिकॉज यहां पे जब इकोनॉमी एक्सपेंड हो रहा है, पीक पे वो टर्न लेता है, और जब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ट्रफ पे वो टर्न लेता है। सो पीक एंड ट्रफ कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज व्हाट? टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। अब बूम में सॉरी, हाँ, पीक में होता क्या है? इनपुट शॉर्टेजेस होते हैं। इनपुट मतलब जो रॉ मटेरियल्स के लिए इनपुट्स लगते हैं, दे बिकम स्कैर्स। फर्म्स स्ट्रगल टू फाइंड एडिक्वेट लेबर एंड रॉ मटेरियल। देख, एक्सपेंशन में वी रीच फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? ऑल द रिसोर्सेज इन द कंट्री आर कंप्लीटली एम्प्लॉयड। मतलब देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, देयर इज नो इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेज व्हिच आर लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड। सो अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो इनपुट्स का शॉर्टेज होगा, बट आपका डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। हाउ टू मीट दैट डिमांड? यू कैन नॉट। व्हेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट यू कैन नॉट मीट द डिमांड। तो होता क्या है? when the inputs become scarce, the input prices or the raw material prices rise. If the raw material price rise, finished goods का प्राइस बढ़ेगा, और यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट रहेगा। योर इन्फ्लेशन विल बी हाईएस्ट इन व्हाट स्टेज? पीक, ठीक है। तो अगर आपके कॉस्ट बढ़ेंगे, द प्रोडक्ट्स बिकम कॉस्टली, कंज्यूमर्स कट बैक ऑन द स्पेंडिंग। कंज्यूमर्स बोलते हैं सॉरी, विल नॉट स्पेंड बिकॉज ये बहुत महंगा है, इन्फ्लेशन इज वेरी हाई। तो हाई प्राइसेस, consumers cut down the spending, therefore demand will what? Stagnate, or demand will fall, and the falling demand will take you to the next stage which is called as contraction. Contraction में आपका डिमांड गिरता है। अब डिमांड गिर रहा है तो सप्लायर्स को अगर माल बेचना है, they have to reduce the prices, but at reduced prices also consumers are skeptical। उनको पैसा स्पेंड नहीं करना because they want to save। Why they want to save? Because they fear the contraction will ultimately result into what? Depression। तो इसलिए
यहां पे क्या होता है, सबसे पहले लोगों का इनकम गिरता है, वेजेस एंड इंटरेस्ट इनकम्स डिक्लाइन। दूसरा, जो आपके सप्लायर्स है, दे फेल टू आइडेंटिफाई दैट कॉन्ट्रैक्शन स्टेज हैज बिगन। तो ये प्रोड्यूसर्स डिले, प्रोड्यूसर्स फेल टू रिस्पॉन्ड टू स्लोइंग डिमांड एंड कंटिन्यू विद द हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। उनको ये रियलाइज नहीं होता है कि लोग अपना प्रोडक्ट डिमांड नहीं कर रहे, तो वो क्या करते हैं, स्टिल अज्यूम कि हाँ लोगों का डिमांड है एंड दे कंटिन्यू व्हाट प्रोडक्शन। इससे होगा क्या, स्टॉक पाइल होता है, प्रोड्यूस करके रखा है बट बेचेंगे किसको, डिमांड ही नहीं है। तो देयरफॉर उनको अगर बेचना है तो प्राइसेस क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन इज वेयर यू विल सी दैट द प्राइस लेवल्स हैव फॉलन। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं, रिसेशन ऑल्सो। ठीक है। द इम्बैलेंस बिटवीन फॉलिंग डिमांड एंड एक्सेसिव सप्लाई वर्सन्स। डिमांड आपका गिर रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। सप्लाई क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज आपके प्रोड्यूसर्स ये रियलाइज नहीं कर पा रहे कि लोगों का डिमांड स्टेगनेट हो चुका है। दे कंटिन्यू द प्रोडक्शन, they continue the production, they fail to understand that demand is declining, they don't respond. आपके इन्वेस्टमेंट्स गिरते हैं, जॉब लॉसेस, लोअर कंजम्पशन, नेगेटिव बिजनेस सेंटिमेंट। जो बिजनेसेस है दे बिकम पेसिमिस्ट, मतलब उनको लगता है भाई कुछ खराब होने वाला है। पेसिमिस्टिक मतलब व्हेन यू थिंक नेगेटिवली, इट इज कॉल्ड एज लूजिंग बिजनेस सेंटिमेंट और पेसिमिस्टिक अप्रोच। फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, श्रिंकिंग बैंक क्रेडिट, बैंक्स आल्सो फेल टू गिव यू व्हाट, लोन्स, लोन ही नहीं मिलता। तो अगर बैंक आपको लो क्रेडिट दे रहा है, if the bank is giving you low credit, you will borrow less. If you borrow less, you will invest less. So this is what happens in the recession phase, and it sets the stage for depression. Depression या trough is yet another turning point. यहां पे जो आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ सिचुएशन इज कॉल्ड एज ट्रफ। ट्रफ या डिप्रेशन में आपके प्राइसेस सबसे कम होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट विल रीच इट्स टॉप, and everything which can go wrong with the economy will go wrong in this particular stage. And एक बार ये ट्रफ हो गया तो ट्रफ को रिकवर करने के लिए नेक्स्ट फेज आता है रिकवरी फेज। और रिकवरी फेज सबसे पहले कहां पे मिलता है, वेयर इज द रिकवरी फेज फर्स्ट सीन, विच मार्केट। रिकवरी फेज कौन से मार्केट में पहले मिलता है, रिकवरी फेज इज फर्स्ट फेल्ट इन लेबर मार्केट। ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, अब अनएम्प्लॉयमेंट को अगर दूर करना है तो देयर हैज टू बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो पीपल इवन दो दे आर गेटिंग लोअर वेजेस, दे विल स्टिल गेट देमसेल्व्स एम्प्लॉयड। वो बोलेंगे कि यार पहले एक तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट है बट वी हैव टू गेट सम इनकम टू सर्वाइव। तो इवन एट हाई अनएम्प्लॉयमेंट इट द वर्कर्स एक्सेप्ट लोअर वेजेस। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, एंड देन योर फ्रॉम ट्रफ योर एक्सपेंशन फेज अगेन बिगिंस। सो दिस इज द शॉर्ट डिस्कशन ऑफ ऑल द 4 phases. इट इज अजम्पशन कि आपने कल लेक्चर देखा है, बट अगर आप इसके एमसीक्यूज देखो, जितना चैप्टर कॉम्प्लेक्स है उतने ही इसके एमसीक्यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो द फर्स्ट एमसीक्यू, द टर्म बिजनेस साइकिल refers to ups and downs in production of commodities, fluctuating levels of economy over the period of time, decline in the economic activities, increasing unemployment rate and diminishing rate of savings. Tell me, what do you think is the correct answer? जाहिर सी बात है, फ्लक्चुएटिंग लेवल्स, कभी ट्रफ, कभी एक्सपेंशन, कभी कॉन्ट्रैक्शन, कभी फिर से ट्रफ। देखो, the second one is a good question. A significant decline in the general economic activity extending over a period of time. उन्होंने बोला है, see there are 2 options in the question. देख, अगर डिक्लाइन हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, it can either be recession or it can be contraction phase. Tell me what is the correct answer? सर अभी तो आपने लिखा है रिसेशन कॉन्ट्रैक्शन सेम रहता है, तो हाउ दीज यूजलेस पीपल हैव गिवन 2 ऑप्शंस? दे आर नॉट यूजलेस, दे आर वेरी स्मार्ट। यहां पे मैंने बोला है over a period of time. See, when I talk about recession, it is at a particular point of time because I measure inflation and recession for a particular period. कल अपन ने वो नेशनल इनकम के चैप्टर में देखा था, इन्फ्लेशन फॉर 22-23 क्या है, रिसेशन क्या क्या है। तो इन्फ्लेशन रिसेशन इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम,
बट व्हेन आई टॉक अबाउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फेज. तो यहाँ पे फेज वाला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा. द करेक्ट आंसर इज कॉन्ट्रैक्शन फेज. नहीं, कॉन्ट्रैक्शन फेज सही आंसर है. नहीं, बोल बोल बोल. 2 क्वार्टर्स अगर. हाँ, देख, वही है. सी, वो जो 2 से 3 क्वार्टर दिया है ना, दैट इज गिवन एज अ जनरल पॉइंट. बट व्हेन यू लुक एट, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम फेज के लिए अगर डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज. रिसेशन की जब मैं बात करता हूं ना, रिसेशन इज मेजर्ड एट अ पॉइंट. अब दिस क्वेश्चन, लेट मी जस्ट टेल यू कि इसका लाइन कहां पे मिलेगा. This phase sets up a sharp decline in economic activity and sets the stage for depression. या लास्ट में देखोगे, कॉन्ट्रैक्शन फेज मार्क्स अ शार्प डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो अपन फेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देख, आई नो इंस्टीट्यूट ने ऐसा आंसर नहीं देना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन फेज भी और रिसेशन फेज भी है. एंड दिस इज अ, जहां तक आई रिमेंबर, दिस इज अ मॉड्यूल वाले क्वेश्चन है. इधर मिलेगा ये अभी. चैप्टर का नाम बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल्स. बिजनेस साइकिल्स. इफ यू लुक एट दिस, है इधर किधर तो. फेज मतलब इट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. तो इसलिए इसका आंसर क्या है, इट इज कॉन्ट्रैक्शन फेज. एंड इंस्टीट्यूट ने भी इसका आंसर ये दिया है. सेकंड का इंस्टीट्यूट ने आंसर क्या दिया है, दे हैव गिवन आंसर बी, कॉन्ट्रैक्शन फेज. सो अगर if the same question comes up in the examination, you have to mark answer as what, contraction phase. The trough of a business cycle occurs, मतलब depression occurs when dash hits its lowest point. Inflation, take inflation, nahi, it is actually what, recession. Money supply, na. Aggregate economic activity, yes, the correct answer is aggregate economic activity. Now most of you will be enticed by the word, sir unemployment रहता है ना. हाँ, बट अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट होता है. यहाँ पे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिट्स इट्स लोएस्ट पॉइंट. अनएम्प्लॉयमेंट लोएस्ट मतलब इट इज अ एग्जांपल ऑफ पीक, इट इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ ट्रफ. So the correct answer is what, aggregate economic activity. The lowest point in the business cycle is referred to as trough, and the highest point. फिर 3 इंडिकेटर्स थे, लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंस. लीडिंग मतलब क्या, ये इंडिकेटर में पहले चेंज आएगा, बाद में इकोनॉमी चेंज होगा. लैगिंग मतलब पहले इकोनॉमी चेंज होगा, बाद में ये इंडिकेटर्स चेंज होंगे. कोइंसिडेंट मतलब जो साथ साथ चेंज होने वाले है. तो मैंने आपको बोला था कि लेक्चर में बोला रहेगा मैंने, अनफॉर्चुनेट थिंग, बट यू हैव टू रिमेंबर द स्पेसिफिक एग्जांपल्स. ये जो एग्जांपल्स है आपको याद रखने पड़ेंगे. लीडिंग, लैगिंग, लीडिंग इंडिकेटर्स, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस. अगर आपका स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दिस इज अ स्टेज ऑफ एक्सपेंशन और पीक. वही अगर स्टॉक मार्केट्स के प्राइसेस गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं द इकोनॉमी इज सफरिंग व्हाट, गोइंग इनटू व्हाट, रिसेशन. हाउसिंग परमिट्स एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स. जब एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक हाउसिंग परमिट मिलता है, या फिर जब आपका गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज वांटिंग टू जनरेट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. मतलब पीपल आर ऑल्सो स्टार्टिंग टू डिमांड न्यू रोड्स, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. मतलब लोगों का डिमांड जो है वो बढ़ रहा है. दिस इंडिकेट्स a future real estate activity, or you can say it indicates somewhere your expansion or recovery of trough phase. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, जब आपके कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंटली चीजें परचेस करना चालू करते हैं, मतलब समवेयर इट आल्सो इंडिकेट्स योर एक्सपेंशन फेज. न्यू ऑर्डर्स फॉर गुड्स एंड मशीनरी.
when as a customer I am making new orders with supplier कि भाई मेरे को ये मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब I am again starting to do what business. This also marks expansion stage. जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता है, this also marks expansion stage. तो जब ये इंडिकेटर्स चेंज होते हैं, उसके बाद आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज आता है. दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग इंडिकेटर्स, द मेजर्स विच चेंज बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स फॉलोइंग अ न्यू पर्टिकुलर ट्रेंड. ये पांचों आपको एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, कभी भी उठ के आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ अ लीडिंग इंडिकेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ अ लैगिंग इंडिकेटर. लैगिंग मतलब क्या? ये मेजर्स पहले नहीं, बाद में चेंज होंगे. पहले चेंज कहां पे आएगा? इकोनॉमी हैज ऑलरेडी शिफ्टेड, बाद में ये जो मेजर्स है वो चेंज होंगे. मतलब क्या? आपका इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन या ट्रफ में है, इसका रिजल्ट क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट. इफ योर इकोनॉमी इज इन कॉन्ट्रैक्शन और ट्रफ, रिजल्ट विल बी अनएम्प्लॉयमेंट. इफ द इकोनॉमी इज इन अ ट्रफ or a contraction, profits of businesses will fall. If the economy is in expansion, profits will rise. If the economy is in expansion, bank will provide easy credit. But if the economy is in depression, your interest rates will respond accordingly. Consumer price index, price levels basically. Trough में price levels down, peak में price levels up. ये consumer price index is nothing but what? Price levels. तो ये या तो इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट करेगा तो रिसेशन रिफ्लेक्ट करेगा. जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स, इन सबका एक ही काम होता है, टू मेजर इन्फ्लेशन और रिसेशन इन द इकोनॉमी. लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. अगर आपका एक्सपेंशन फेज है तो आपको लेबर महंगा मिलेगा. व्हाई? देख, सिंपल सी चीज है. एक्सपेंशन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम है, मतलब एवरीवन इज ऑलमोस्ट एम्प्लॉयड. तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉयड है, इसको मुझे खींचना है दूसरे इंडस्ट्री से और अपने इंडस्ट्री में लाके बिठाना है, तो आई हैव टू ऑफर हिम अ मच हायर प्राइस. तो इसलिए एक्सपेंशन में लेबर कॉस्ट इज हाई, बट कॉन्ट्रैक्शन में उसके पास काम ही नहीं है. ही विल एक्सेप्ट वॉट एवर रेट आई गिव हिम. तो इसमें हुआ था, जब जब कॉन्ट्रैक्शन या ट्रफ से रिकवरी में जाते हैं तो पहला साइन कहां पे मिलता है रिकवरी का? लेबर मार्केट्स में. तो इसलिए लेबर कॉस्ट जो है पर यूनिट एक्सपेंशनरी फेज में हाई होगा. देखो, इंक्रीजेस आफ्टर इकोनॉमिक एक्सपेंशन, बट रिसेशनरी फेज में लेबर कॉस्ट क्या होगा? कम होगा. कोइंसिडेंट मतलब जो साथ में जाते हैं, आपका जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इफ योर इकोनॉमी इज इन एक्सपेंशन, जीडीपी विल इंक्रीज. इकोनॉमी इज इन रिसेशन, जीडीपी विल डिक्रीज. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अगर एक्सपेंशन फेज है, अगर लोग डिमांड कर रहे हैं, तब जाके मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आई विल प्रोड्यूस. जैसे जैसे लोगों का डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा प्रोडक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा. तो लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, एक्सपेंशन, साथ ही साथ मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कोइंसिडेंट इंडिकेटर. रिटेल सेल्स, इफ कंज्यूमर्स आर रेडी टू स्पेंड, द सप्लायर, किराना रिटेल से मतलब बेसिकली द वन हु इज डायरेक्टली सेलिंग टू कस्टमर. इफ अगेन कस्टमर डिमांड इज देयर, रिटेल सेल्स विल बी देयर, और सेल्स वहां पे होंगे नहीं. पर्सनल इनकम लेवल, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो आपका इनकम लेवल भी क्या होगा? बढ़ेगा. एक्सपेंशन जैसे जैसे इकोनॉमी हो रहा है वैसे वैसे आपका इनकम लेवल्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. सो दीज फ्यू एग्जांपल, इसके 4, इसके 5 और ऊपर के 5, ये एग्जांपल्स आपको इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ लीडिंग इंडिकेटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ लीडिंग इंडिकेटर. वी विल सी दोस क्वेश्चंस आल्सो. उसमें आपको ये एग्जांपल्स काम आने वाले हैं. आई नो इट इज अ बिट क्या घटिया है पढ़ने के लिए, बट चॉइस नहीं है, पढ़ना पड़ेगा. एग्जाम के लिए भूल जाओ, एग्जाम के लिए पढ़ो, बाद में भूल जाओ. सॉरी. अ लीडिंग इंडिकेटर मतलब पहले इस इंडिकेटर में चेंज आएगा, बाद में इकोनॉमी में चेंज आएगा. बोलो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? अलोंग मतलब ये कोइंसिडेंट हो गया. मूव कॉन्सिक्वेंट मतलब लैगिंग हो गया. वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव इन एडवांस ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लीडिंग इंडिकेटर. A variable tends to move later than the aggregate economic activity is called as what? Lagging indicator. ये कुछ होता नहीं है, साइक्लिकल वेरिएबल. हाँ, फिर ये भी पॉइंट कवर था, इंडस्ट्रीज विच आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द बिजनेस साइकिल्स. कहां मिलेगा ये? कुछ जनरल पॉइंट्स थे यहां पे. दिस capital goods and durable consumer goods industries
suffer the most in the business cycle. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. और एग्रीकल्चरल सेक्टर इज लेस सेंसिटिव टू ट्रेड साइकिल्स, बिकॉज यार कौन सा भी ट्रेड साइकिल हो, पेट भरने के लिए एग्रीकल्चरल गुड्स का डिमांड रहेगा ही. ठीक है. सो कौन से इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे? कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल इंडस्ट्री. कहां पे है ये? ऑप्शन डी. अ डिक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग. जो कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स थे उसमें एक कॉज था गवर्नमेंट स्पेंडिंग. इफ यू रिकलेक्ट, देयर वाज अ पॉइंट, कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स, उसमें वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग करके एक पॉइंट था. अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होता है, मतलब क्यों गवर्नमेंट खर्चा कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेगी, जॉब्स पे खर्चा करेगी, मतलब गवर्नमेंट वांट्स इकोनॉमी टू एक्सपैंड. सो व्हेनेवर देयर इज अ हाई स्पेंडिंग, इट विल बी टू इंक्रीज द डिमांड. मतलब आपका अगर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा करेगी. दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब होता है? व्हेन द इकोनॉमी इज इन कॉन्ट्रैक्शन. तब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, टैक्सेस कम होते हैं टू इंक्रीज द डिमांड. दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. और जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करता है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? टू डिक्रीज द प्राइस लेवल्स, बिकॉज आपके इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लेशन है. तो गवर्नमेंट क्या करता है? स्पेंडिंग कम करता है. स्पेंडिंग कम हुआ, जॉब्स कम क्रिएट होंगे. जॉब्स कम क्रिएट होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम क्रिएट होंगी, एंड अल्टीमेटली योर इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन विल बी टैकल्ड. ठीक है. सो ये पॉइंट जो था, अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज होता है तो चारों में से क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कर्व will shift to right. See, whenever demand curve shifts to right, it is increase in demand. Next, aggregate demand curve will shift to left. Movement down and to the right along the aggregate demand curve. Movement up and to the left of the aggregate demand curve. See, movements अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि शिफ्ट क्या हो रहा है. तो बताओ, अगर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम किया, आपका डिमांड उससे कम हो जाएगा. सो योर एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू व्हाट? लेफ्ट. This is your decrease in aggregate demand. Decrease in aggregate demand. Which of the following does not occur during an expansion? Expansion में चारों में से क्या नहीं होगा? Okay. सारी चीजें होते हैं यार एक्सपेंशन में. The correct answer is none of these. There is increased consumer purchase, employment increases, business profits increase. तीनों चीजें होती है. क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा चीज नहीं होता है. तो प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. Which of the following describes a typical business cycle? Expansions followed by contractions. Inflation is followed by rising income and unemployment. Economic expansions are followed by economic growth and development. Stagflation is followed by inflationary economic growth. This is a technical question. You can mark this as important. कौन सा ऑप्शन है? Your expansions are followed by economic contractions. Okay. किसी कुछ अलग आंसर है? कुछ अलग आंसर है क्या? सही तो है. एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है. इकोनॉमिक एक्सपेंशंस पहले होता है एंड देन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शंस फॉलो इट. सी, वो जो दो पॉइंट है ना, पीक और ट्रफ, वो टर्निंग पॉइंट्स है. पीक का पीरियड ज्यादा नहीं होगा, ट्रफ का पीरियड भी ज्यादा होगा नहीं. द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी runs around these two phases, expansion and contraction. Peak and trough are just the highest and the lowest points respectively. अब एक सिंपल एग्जांपल, एनालॉजी. जब आप कोई घाट वाले रास्ते से जाते हो, घाट का रास्ता ऐसा होता है, सिर्फ ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ती है. जब आप टर्न लेते हो तो आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ती है. इट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. अप्लाइंग द सेम लॉजिक, सेम एनालॉजी, whenever there is a peak or a trough, it lasts for a particularly short period of time. मेन इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में खेलती है. तो इसलिए यहां पे द करेक्ट आंसर इज व्हाट? इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शंस. क्लियर है? नेक्स्ट, ड्यूरिंग रिसेशन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट डैश एंड द आउटपुट डैश.
रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा घटेगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट घटेगा। ऑप्शन ए। वेरी सिंपल। 4 फेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। अब यूजलेस लोग है, देखो यहां बहुत लोग कॉन्ट्रैक्शन यस, एक्सपेंशन यस, ट्रफ यस। सर पीक को तो बूम बोलते हैं ना भाई, वैसा बूम तो एक्सपेंशन को भी बोलते हैं। बूम का अगर आप पीक बोल रहे हो तो बूम को एक्सपेंशन भी बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी इज रॉन्ग। सर ऑप्शन सी में क्या या क्या दिक्कत है? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक। हाँ रे, ओ ऑर्डर ऑर्डर, हाँ 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 हाँ। तो स्टार्ट्स फ्रॉम पीक, स्टार्ट्स फ्रॉम डिप्रेशन, बट डिप्रेशन है ही नहीं पहले। अगर एक्सपेंशन पकड़े, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, हाँ। इफ यू लुक एट द ऑर्डर देन यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सपेंशन, फिर पीक, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। दिस इज एज पर ऑर्डर। वैसे एक्चुअली में बोलना जाए तो ऑर्डर के हिसाब से पहले ट्रफ होता है। पहले आप डिप्रेशन से चालू करते हो यार। फर्स्ट यू स्टार्ट फ्रॉम डिप्रेशन देन यू एक्सपैंड। अगर यहाँ पे, और ये मेरा वर्ड नहीं है, दिस इज इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल ओनली, आई हैव जस्ट रेप्लिकेटेड इट इन अ सिंपल लैंग्वेज। देखो इधर तो रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। जय आईसीआई। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बोलो। लीडिंग मतलब पहले इनमें चेंज होगा, बाद में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में चेंज होगी। आर यूज्ड टू फोरकास्ट probable shifts in the economic policies, are used to forecast economic fluctuations, are indicators of stock prices existing in the economy, are indicators of probable recession or depression. A very good question. It's a good question and a technical one also can mark as important. बोलो लीडिंग इंडिकेटर्स का मतलब क्या? फर्स्ट लेट द मीनिंग ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स। बोलो ना, इंग्लिश में नहीं रे, हिंदी में बोलो। व्हाट इट shows symptoms of what before the actual activity occurs. So tell me, apply that logic, which of the following is the correct answer here? Tell me, a very simple thing. आपका जो लीडिंग इंडिकेटर है उससे आप फोरकास्ट करते हो, बिकॉज आपको समझता है कि भाई अगर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, अगर नया परमिट मिल रहा है अपने को, तो फिर कहीं ना कहीं दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशन। टेल मी, इज एक्सपेंशन इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन? इज एक्सपेंशन इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन? क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज लेता है एक्सपेंशन होने के लिए? इकोनॉमिक एक्सपेंशन इज व्हाट? अ फ्लक्चुएशन. So definitely these economic indicators are used to forecast, but not the economic policies. They're used to forecast the economic fluctuations. They're used to forecast what economic fluctuations. Now many of you might think, sir, they are indicators of probable recession or recession and depression also, na sir? Leading indicators are the indicators that there can be probably a recession or a depression. The answer is yes, but why only recession and depression? It can be expansion and peak also. हाँ कि ना? तो इसलिए ऑप्शन 4 is correct but incomplete. So the correct answer is what? Option B. Next, when aggregate economic activity is declining, the economy is said to be in contraction, expansion, trough or a turning point. आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन हो रहा है, मतलब इट इज अ कंटिन्यूअस फेज. तो आंसर इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन. 15th, peaks and troughs मैं बोला था are collectively known as the most probable outcome of an increase in the money supply. देखो मैंने मनी सप्लाई के चैप्टर में भी कवर हुआ था कि अगर आपका मनी सप्लाई बढ़ रहा है, इकोनॉमी इज हेडिंग टुवर्ड्स इन्फ्लेशन. इफ मनी सप्लाई इज डिक्रीजिंग, इकोनॉमी इज हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन. यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई. टेल मी, इफ द मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग, इकोनॉमी इज हेडेड टू व्हाट? अच्छा, कैन आई से इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमी इज हेडेड टुवर्ड्स एक्सपेंशन? इकोनॉमी इज हेडिंग टुवर्ड्स एक्सपेंशन. टेल मी, एक्सपेंशन में क्या क्या होता है? ऑप्शंस पढ़ो. इंटरेस्ट रेट्स राइज. क्या एक्सपेंशन में इंटरेस्ट रेट्स राइज होता है? तो क्या होता है?
इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं? ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स को आते हैं। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू राइज, इज इट करेक्ट? इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड टू राइज, इज इट करेक्ट? एक्सपेंशन में एग्रीगेट बढ़ता है ना? तो बारिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग विच ही थिंक्स इज रॉन्ग, बाकी दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट्स टू राइज, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू फॉल, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग गिरता है कि बढ़ता है? बढ़ता है, तो ये गलत हो गया। एग्रीगेट डिमांड टू फॉल, सही है गलत है? गलत है। एक्सपेंशन में एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। थर्ड, इंटरेस्ट रेट्स टू फॉल, अब उसके हिसाब से ये सही है। क्यों? उसने क्या बोला? उसने बोला सर इंटरेस्ट रेट्स राइज होते हैं, ये गलत है, तो इंटरेस्ट रेट शुड फॉल, तो उसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही है। मैं बोला ओके। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू राइज, सही है क्या? क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ता है आपका? क्या आपका एग्रीमेंट बढ़ता है? द आंसर इज यस। इंटरेस्ट रेट्स टू फॉल, yes. Investment spending to fall, no. Aggregate to fall, no. So debate is between option A and option C. Only thing, sir, interest rates क्या होता है उतना बता दो, बाकी हम बताएंगे। उसी में तो गेम है। एक्सपेंशन में आपको लोन आसानी से मिलता है कि आपको दिक्कत करनी पड़ती है? Because people and banks trust on you. मतलब they will charge a higher interest or a lower interest? They will charge you a lower interest. The correct answer for this is, as Bhai Sahab said, interest rates to fall, investment spending to rise, and aggregate demand to rise. एक सिंपल लॉजिक, हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर में एक इंटरेस्ट रेट चैनल करके पढ़ा था। वहां पे हमने क्या बोला कि अगर बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन कम कर दे तो आप क्या ज्यादा लोन लोगे? यू विल टेक मोर लोन्स। क्या करोगे उस लोन का? खर्च करोगे, या तो घर पे या तो कंज्यूमर गुड्स। मतलब इफ इंटरेस्ट रेट्स आर अवेलेबल एट अ चीपर रेट योर डिमांड विल राइज। बट वही अगर इंटरेस्ट आपको महंगे मिलते हैं, आपका डिमांड गिर जाएगा। एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंशन में आपको बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है, तो एग्रीगेट डिमांड तभी बढ़ेगा जब इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे। when interest rates on basically loans will fall, then our aggregate demand will increase. Aggregate demand can be for consumption or for investment. या बोला है investment spending will rise and aggregate demand will also rise. Is this clear? You can mark this is important. The debate is only at one point कि interest rates बढ़ेंगे कि गिरेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? नहीं बघ, इंटरेस्ट रेट म्हणजे बँकचे बँक लोन इंटरेस्ट। हाँ, दूसरा ये ऐसा सोच सकते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा चाहिए। इंटरेस्ट अगर गिर रहे हैं तो व्हाई विल द पीपल इन्वेस्ट? सी, मैंने दो चीजें बोली थी उसी चैप्टर में, मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर में बोला था कि जब आपका इंटरेस्ट ऑन लोन गिरता है तब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी गिरेगा। तो वहां पे हम लोगों ने एक ना ट्रेड ऑफ देखा था कि भाई लोन के ऊपर का इंटरेस्ट गिर रहा है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, बट इन्वेस्टमेंट के ऊपर का रेट गिर रहा है, मतलब जो लोग डिपेंडेंट है इंटरेस्ट अर्निंग्स पे उनका अर्निंग्स गिरेगा। बट कहीं ना कहीं मैंने बोला था, अभी भी था, कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन गिर रहा है ना उसकी वजह से डिमांड बढ़ रहा है, उसका इंपैक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट रेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट फॉलिंग एंड एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइनिंग। लेट मी जस्ट क्विकली शो इट टू यू। तो ये दिस इज फॉर द ओनली पर्टिकुलर रीजन कि बिजनेस साइकिल्स का चैप्टर लास्ट में लिया जाता है बिकॉज इट हैज अ लिंकेजेस ऑफ ऑल द टॉपिक्स। इफ आई जस्ट ट्राई टू क्विकली शो यू मनी सप्लाई में, इनफैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी में, ये वाला कैश फ्लो चैनल, यहां में मैंने क्या बोला, अगर लोन सस्ता होता है तो इंक्रीज इन स्पेंडिंग बाय बोरोवर्स, मतलब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस। बट यहां पे मैंने बोला था अ फ्लिप साइड, मतलब क्या उल्टा भी हो सकता है ना, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन घट रहा है तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से इन्वेस्टमेंट्स भी घटेगा। तो अगर इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट रेट अगर गिरता है तो उनका इंटरेस्ट इनकम भी गिरेगा। अगर इनकम गिरा मतलब जैसे डिक्रीज इन स्पेंडिंग बाय द सेवर्स और इन्वेस्टर्स। बट मैंने बोला था इसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा इट इज ऑलवेज मोर देन द डिक्रीज इन व्हाट, एग्रीगेट डिमांड। तो इसलिए एक्सपेंशन में जब अपन बोलते हैं इंटरेस्ट रेट्स टू फॉल, इट इज बेसिकली एंड इट हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि अगर आपका लोन सस्ता हो रहा है
your spending will increase. Yes, agreed, if rates are decreasing तो investment भी कम मिलेगा ना सर, but investment पे जो कम मिलेगा, there are very few people who are dependent on the interest income as the sole income. Majority अपना इंडिया जो सेक्शन है, it is towards business oriented. तो अगर इंटरेस्ट रेट आपको सस्ता मिल रहा है लोन पे, तो आप ज्यादा लोन लोगे और ज्यादा लोन लेके ज्यादा बिजनेस एक्सपेंशन करोगे, तो इससे आपका एग्रीगेट डिमांड हमेशा बढ़ेगा. यस, एग्रीगेट डिमांड कम भी होगा, बट द इंक्रीज इज मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्रीज. क्लियर है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, इंटरेस्ट रेट्स टू फॉल, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू राइज एंड एग्रीगेट डिमांड टू राइज. और किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है? Which of the following is not a characteristic of business cycle? बोलो, कौन सा बिजनेस साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? बिजनेस साइकिल्स अकर periodically, हाँ. Business cycles have uniform characteristics and causes. Business cycles are contagious, yes. Unpredictable, yes. तो बी तो कैरेक्टरिस्टिक है, डी भी कैरेक्टरिस्टिक है. अपने को क्या चाहिए जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? Business cycles have serious consequences on well-being of society. Why is it not a cause? Why is it not a characteristic of business cycle? Does it not have impact on you? Impact होगा ना यार. अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, तुम्हारा जेब फटते जाएगा ही, और money will go leave you. But business cycles have uniform characteristics and causes. ये तो गलत है ना यार. एक्सपेंशन का कॉज अलग होता है, कॉन्ट्रैक्शन का कॉज अलग होता है. So this answer is not a characteristic. So you will tick what? Option C. इकोनॉमिक रिसेशन, रिसेशन में ये सारी चीजें होती है, एक्सेप्ट कौन सी चीज नहीं होती रिसेशन में? पढ़ो. ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट? डी, ए, डी. ओके. इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट गिरता है, हाँ. इनकम्स ऑफ वेज एंड इंटरेस्ट अर्नर्स ग्रेजुअली डिक्लाइन, हाँ. इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अफेक्टेड, हाँ. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स ड्यू टू इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ इनपुट्स. सच बोलूं क्या? बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, डी भी होता है रिसेशन में. डी भी रिसेशन में होता है. अगर आप यहाँ पे देखोगे, आंसर डी है, आंसर इज डी ओनली. बट यार देखो ना यार, रिसेशन में आपके, हाँ तो इनपुट्स वाला, ओ ओ ओ वेट वेट वेट, हाँ ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी. यहाँ पे इनपुट्स बिकम्स स्कैर्स एंड इनपुट्स राइजेस, ये पीक में होता है, नॉट इन रिसेशन. सॉरी 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 सॉरी. आंसर इज दिस. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. डी आंसर करेक्ट है. इवन दो अगर डी आंसर करेक्ट होता अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाते तो, बट द करेक्ट आंसर इज डी ओनली. सॉरी. The different phases of a business cycles do not have same length and severity. Expansion phase always lasts more than 10 years, last many years, and are difficult to get over in short periods. None of the above. Phase of business cycle में क्या सही है? They do not have same length and severity. ये characteristic of business cycles में मिलेगा आपको point. ठीक है? Which of the following is आ गया not an example of coincident indicator? Which of the following is not an example of coincident indicator? New orders for plant and equipment, ये आपको मिलेगा under leading indicator. In your notes you will find new orders for plant and equipment is an example of leading indicator. Retail sales मिलेगा आपको point coincident indicator. इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल्स, इसका भी पॉइंट मिलेगा. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका भी पॉइंट आपको कोइंसिडेंट के एग्जांपल में मिलेगा. ये स्पेसिफिकली लीडिंग इंडिकेटर है. ओ गंदे लोगों का नाम, कुछ तो शॉर्टकट दिया रहेगा मैंने, मेरे को याद नहीं है क्या शॉर्टकट दिया था मैंने नाम याद रखने के लिए, कुछ तो दिया रहेगा. हाँ, मनी इज हॉट आ गया, देख हॉट वाला. नहीं नहीं, ये ऑनसेट ऑफ इनोवेशंस है. हाँ इनोवेशंस, ये शिम्पिटर ने कुछ तो दिया था, याद रखो. According to Schumpeter, trade cycles occur due to onset of innovations. Economic indicators are
one stroke solution to check, indicators showing movement of economy, some activities which predict the direction of economy, just an illusion. Wow. Bolo. Economic indicators are one stroke solution? Nahi re. There is no solution. Indicators showing movement of economy, just an illusion? Wrong. Some activities which predict the direction of economy. See, predict एक ही करता है. कौन सा? लीडिंग इंडिकेटर. यहाँ पे आपको पूछा है तीनों के बारे में, तो तीनों के बारे में सही पॉइंट है. इट इज indicators showing movement of what? Economy. Indicators showing movement of economy. 23. Which economic indicator is required to predict the turning point of business cycle? बोलो. Predict कौन करता है? Leading indicator is always your predictor. Next. Business cycle generally originates in free market economies. What is a free market economy? Economy where government is in the major possession of the assets. Economy where private firms control the assets. Economy where decisions are taken by public sector undertaking, मतलब government. Economy where price is controlled by the government. Free market का मतलब क्या है? जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट फर्म्स. इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं अपन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? बोलो. एबीसीडी. Business cycles affects agriculture sector? No. Largely affects small employees. Third, business cycle affects all the sector, but business sector in particular. Business cycles affect low wage workers. अगर आप बोल रहे हो कि B गलत सही है, तो D क्यों सही नहीं है? If you're saying B is correct, then why is D not correct? B भी गलत है यार, सबको अफेक्ट करता है. The correct answer is C. It affects all sector, but business sector in particular. आया घंडू ये गुजराती वाला. Question 26. According to Keynes, fluctuations in economic activities are due to what? हर जगह टांग अड़ाना कोई इससे सीखे. कीन्स ने बोला था आपके एग्रीगेट डिमांड में फ्लक्चुएशंस होता है, इसीलिए बिजनेस साइकिल्स होते हैं. दिस इज आल्सो अ कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल्स. ये मनी सप्लाई दिया था वो हॉट्रे ने. इनोवेशंस दिया था शिम्पिटर ने. चौथा वाला क्या मालूम किसने दिया. एग्रीकल्चरल आउटपुट किसका कुछ भी नहीं है, ये टाइम पास है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल्स? वाओ. बोलो. Aggregate effective demand, investment, government spending, all. Cause of business cycles. मैं क्या सोच रहे? सभी है. Cause of business cycles में दो थे, external and internal. External में ये सब आएंगे आपके, sorry internal में ये सब आएंगे. Fluctuations in demand, investment, government spending, macroeconomic policies, money supply, psychological, Schumpeter और Cobweb का theory दो. So correct answer is what? All of the above. बोलो. Economists use changes in the variety of activities to measure the business cycle and to predict where the economy is headed towards. It is called as what? Signals, indicator, barometer, clues. The answer is indicators. If growth rate of population is higher than rate of economic growth, if growth rate is higher than what? Rate of economic growth, there will be dash in the economy. Population बहुत ज्यादा है, but उतने हिसाब से growth ही नहीं है, तो इकोनॉमी में ज्यादा सेविंग्स होंगे, कम सेविंग्स होंगे? कॉबवेब थ्योरी वाज propounded by था काल्डोर. है बुक में है, पढ़ो. हो गया. So this is your basically ICAI MCQs. We'll go to now the past exam questions. यहां से मैं देखता हूं, पहले जाएंगे अपन रिसेंट सितंबर 25. बेस्ट. देखो 56. Which of the following is an anti-inflationary measure that puts downward pressure on aggregate demand, causing the economy to slow down? क्वेश्चन से आपको यह समझना है कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड कम होगा वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है which puts a downward pressure on your aggregate demand. बोलो, what is the correct answer according to you? Reduction in government spending, increase in government spending, decrease in the interest rates, decrease in taxes. अगर आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिरेगा तो आपका एग्रीगेट डिमांड गिरेगा. अगर आपका टैक्सेस बढ़ेगा तो भी एग्रीगेट डिमांड गिरेगा, बट यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे किया है डिक्रीज इन टैक्सेस. सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ये चैप्टर 5 में भी आप डाल सकते हो, आप चैप्टर 7 में भी डाल सकते हो.
कॉमन क्वेश्चन है, बट बिकॉज चैप्टर 5 का सीरीज चालू होता है इसलिए इसको चैप्टर 5 में पकड़ा है. The advent of mobile phones, which led to boom in the telecom industry, exemplifies the external cause of business cycles. कौन सा? Technology disruption, shock, regulation, limitation. Technology shock. Which of the following best describes the economic conditions during a bad trade in business cycle? Basically talking about your contraction or recessionary phase. Bolo. Rising prices and low unemployment rate, falling prices and high unemployment rate, high confidence of consumers, increased demand and production. Bad trade is falling prices and high levels of unemployment. Business cycles typically consist of which of the following phases? Bolo. Expansion, peak, contraction, trough. Again, order के हिसाब से आंसर है. ऐसे बाकी के ऑप्शंस घटिया थे. Which of the following is true about duration and intensity of business cycles? बोलो. Business cycles have fixed duration? नहीं. Business cycles exhibit same duration and intensity across all economies? नहीं. कुछ इकोनॉमी में ज्यादा रह सकता है, कुछ इकोनॉमी में कम रह सकता है. Business cycles varies in duration and intensity, but they share common features? No. अलग अलग फीचर्स एग्जिबिट किया जाएगा. Business cycles do not vary in duration and intensity. Wait. Business cycles do not vary in duration and intensity. They vary. So ये भी false है. तो अगर मैं एलिमिनेशन टेक्निक लगाऊं तो वेरीज इन ड्यूरेशन इंटेंसिटी ये वाला सही है, बट दे शेयर कॉमन फीचर्स. Cannot agree with this, but unfortunately I have no other option which is correct. बाकी आप अगर ए देखोगे, ए तो कुछ भी है. बी सेम ड्यूरेशन इज रॉन्ग. सी कहीं ना कहीं इसके लिए सही है, इट इज करेक्ट फॉर वेरीज इन ड्यूरेशन इंटेंसिटी, बट आगे का पोर्शन आई डो नॉट एग्री. बट जो ऑप्शन फोर्थ है वो कंप्लीटली रॉन्ग है. बोल रहा है इट डज नॉट वेरी इन ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, इट वेरीज. सो इसलिए आई एम लेफ्ट विथ नो ऑप्शन, बट ऑप्शन सी, बिकॉज सी आर फीचर्स, दे शेयर कॉमन फीचर्स. फीचर्स तो अलग अलग है ना यार, वही तो बेस है. एक्सपेंशन का फीचर अलग है, कॉन्ट्रैक्शन का फीचर अलग है. हाँ, बट दे शेयर कॉमन फीचर्स इन ऑल इकोनॉमीज. अगर मैं ऐसे बोलूं तो सही है, बिकॉज सी एक इकोनॉमी अगर एक्सपेंशन फेस कर रही है तो उस इकोनॉमी में हमेशा एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा होंगे, फिर डिमांड ज्यादा होगा. बट वही अगर एक इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन फेस कर रही है तो उसके प्राइस कम होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा. सो एक इकोनॉमी की अगर बात करूं तो सारे इकोनॉमी जो फीचर्स है वो सेम रहेंगे. बट इफ आई रिमूव दिस वर्ड तो आपको क्या लग सकता है कि दे वेरी इन ड्यूरेशन बट हैव कॉमन फीचर. मतलब एक्सपेंशन का फीचर सेम, कॉन्ट्रैक्शन का फीचर सेम, पीक का सेम, ट्रफ का सेम. So it is inconsistent. But if I add the word they share common features in all economies, then yes, somewhere I can agree on the C point. So ये point please mark करोगे. This was a good question. Good question just in the sense it was a bit ambiguity. But अगर आप elimination technique लगाते जाओगे तो nevertheless option C जो है वो आप select करोगे, because बाकी options are totally ridiculous. Option C थोड़ा सही था इसलिए वो हमने select किया. कौन सा? डी क्यों नहीं? बिजनेस साइकिल्स डू नॉट वेरी इन ड्यूरेशन और इंटेंसिटी. नॉट वेरी मतलब क्या? वेरी मतलब दे हैव अ डिफरेंट ड्यूरेशन, दे हैव अ डिफरेंट इंटेंसिटी. दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वेरी. डू नॉट वेरी मतलब क्या? दे आर सेम. रॉन्ग. तो इसका और इसका मतलब एक ही हुआ ना. फिक्स्ड ड्यूरेशन इंटेंसिटी मतलब चेंज नहीं होता, डू नॉट वेरी मतलब भी चेंज नहीं होता. तो एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 मार्क्स एज फार एज सेप्टेम्बर 25 इज कंसर्न. एवरेज 6 से 8 मार्क का ही है. सेप्टेम्बर हो गया. बाकी के आगे वाले दे आर ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स. आगे वाले फिजिकल पॉलिसी का है. तो बिजनेस साइकिल्स के इतने ही थे, 56 से लेके 60 तक सेप्टेम्बर. आई गो टू द नेक्स्ट पेपर. कौन सा तो रहेगा ये, क्या मालूम कौन सा है. सेप्टेम्बर 24 का ये. अगर सेप्टेम्बर 24 का देखूं हाँ मिलेगा, वही इंपॉर्टेंट है. बस चलो.
ड्यूरिंग व्हाट टाइम द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स एंड आर्म्स इंक्रीज एंड द मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज इन अ कंट्री आर डाइवर्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन. कौन सी सिचुएशन में आपका डिमांड वेपन्स एंड आर्म्स के लिए ज्यादा रहेगा? प्री वॉर, पोस्ट वॉर, वॉर, पीस? ऑब्वियसली इट इज वॉर. In recovery phase of business cycle, the process of reversal is initially felt in which market? Labor, capital, agricultural, financial? ये 2 मार्क का ही था. बिजनेस है नीचे है. दिस इज नॉट अ बिजनेस साइकिल, दिस ऑफ चैप्टर 7. ओ लेमन का था, लेमन लेमन खट्टे. when the when there is a fall in the levels of investment and employment, producers do not instantaneously recognize the pulse of the economy. What is indicated in this situation? एक छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन बनाया गया है कि producers fail to recognize the pulse or the fluctuations in the economy. वो कौन से फेज की बात है? एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ या डिप्रेशन? स्पेसिफिक पॉइंट कवर्ड है बुक में. मैंने अभी भी फाइनल डिस्कशन करते वक्त बताया भी था. दिस इज द पॉइंट. इस पॉइंट के ऊपर बनाया क्वेश्चन कि कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन फेज में अगर देखोगे, प्रोड्यूसर्स फेल टू रिस्पॉन्ड और फेल टू एंटिसिपेट कि इकोनॉमी में हो क्या रहा है. सो इसलिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी. What is the term for lowest point of economic activity in the business cycle where unemployment is high, production is at its lowest? The correct answer is what? Trough. Business whose fortune is closely linked to the rate of economic growth is referred to. This is a good question, a common sense one. कि the correct answer is cyclical business. मतलब basically आपका जो business है, it is dependent on how is the economy functioning. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, आपका बिजनेस ग्रो होगा. अगर इकोनॉमी डिक्लाइन हो रहा है, आपका बिजनेस डिक्लाइन होगा. Economic growth and decline is called as business cycles. So if your business is dependent on these type of cycles, your business is called as a cyclical business. मतलब depending on the economy और business का change होगा ways, profit वगैरह loss जो भी है वो. 1 2 3 4 5. Again a 5-mark question from September. The next paper. ये सितंबर ही था. Jan 25. Perfect. चलो 56. When entrepreneurs are pessimistic about future market conditions, pessimistic मतलब when you have a negative feeling, it does not impact the economy. Expansionary phase begins, economy faces contraction, investments increase. Correct answer is perfect. Which of the following is not a characteristic of business cycle? They occur periodically. Characteristics, they are recurrent. मतलब बार बार होते हैं, जरूरी नहीं है. बिजनेस साइकिल्स आर रिकरेंट मतलब क्या? कि बिजनेस साइकिल्स हर साल आपको होगा ही. मतलब हर साल आपका इकोनॉमी एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन फेज, डिप्रेशन से जाएगा. नॉट ऑलवेज करेक्ट. योर इकोनॉमी कैन हैव अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एक्सपेंशन, योर इकोनॉमी कैन हैव अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, योर इकोनॉमी में बी इन डिप्रेशन फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, कुछ भी हो सकता है. तो द करेक्ट आंसर, दे आर रिकरेंट, इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, दे अकर एट रेगुलर इंटरवल्स. They have distinct phases. ये सही है. Sorry. The correct answer should be they occur at regular intervals. This is not a characteristics because inter मतलब phase का period अलग अलग रह सकता है. They are recurrent and they occur at regular intervals. Question? Question चुकीचं नाही आहे. क्वेश्चन गलत नहीं है. वो recurrent word जो है, how is that to be interpreted? Just a second. Features. They are irregular. हाँ. Different phases. हाँ. Complex. हाँ. और 2 पॉइंट थे. They do not occur at regular intervals. हाँ, यहाँ पे देखना, business cycles do not occur at regular intervals. और वो जो ऑप्शन है वो शायद ये बोल रहा था कि business cycles occur at regular intervals.
सो ये आइडियली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो दे आर रेकरेंट. सी व्हेन आई टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ रेकरेंट, मतलब बार बार आना जाना. फॉर श्योर आंसर इज सी, बट बी वाला ऑप्शन थोड़ा डिबेटेबल है, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज दैट अ बिजनेस साइकिल इज रेकरेंट. बट आप यहाँ पे सी मार्क करोगे, वाई? बिकॉज वेरी क्लियरली ये तो 100% गलत है कि दे नेवर अकर एट रेगुलर इंटरवल्स. तो इसलिए करेक्ट आंसर इज सी, नॉट ऑप्शन बी. Which of the following is not an internal cause of business cycle? Internal causes में कौन सा नहीं है? Fluctuations in effective demand, it is an external cause. Fluctuations in investment, fluctuations in demand is internal cause. Investment is internal cause. Variations is also internal cause. Technology shocks is specifically your external cause. The correct answer is what? Option D. Change in stock price, new orders for capital and consumer goods are examples of what? Leading, lagging, coincident, or non-economic indicators? Leading indicators. Variables that change after the real output changes are called as leading, lagging, coincident, non-economic. Lagging indicators. मालूम है आपको taxes on agriculture is levied by whom? Which government levies tax on agriculture income? No one. Shanbet. It is the state government which levies taxes on agriculture. म्हणून बघायचं असतं लेक्चर पब्लिक फायनान्सचा. बघितलंय का? दिस इज कवर्ड इन योर बजट वाला पोर्शन कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास राइट है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का. क्या है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैव राइट ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो है वो आता है आपके स्टेट लिस्ट में. 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट. एग्रीकल्चर कम्स अंडर स्टेट लिस्ट. लास्ट पेपर May 25. एक सेकंड रुक जाओ, इसमें आंसर्स ऑलरेडी है. देखो, फर्स्ट, ड्यूरिंग द अपस्विंग फेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स. द अपस्विंग मतलब कौन सा? The involuntary employment is highest, almost zero, lowest, not affected. Answer is what? Almost zero की lowest. ये तो नहीं है, ये तो नहीं है. Option is between B and C. Almost zero की lowest. The answer is almost zero. Specifically, directly institute के ही language से उठाया गया question है ये. अब अगर देखोगे there is a specific line on this also. Expansion phase में you will find the same line that involuntary unemployment is almost zero. लिखवाया था क्या? ओके, सॉरी. लिखवाया था मतलब, अच्छा हाँ, तूने वही लेक्चर देखा ना. सॉरी, करेक्ट. Involuntary unemployment is almost zero. Next, the level of national income and expenditure declines rapidly during which phase? Upswing, downswing, recovery, trough, and depression. Level of national income and expenditure declines rapidly during the trough or depression. In all kinds of business, the different phase of business cycles generally have perfectly timed, no fixed times but are regular. Boom has a longer period than depression. Depression has a longer period than boom. In short, आपको पूछ रहा है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इसमें है. Having perfectly timed cycle मतलब आपको ड्यूरेशन फिक्स है, गलत. They have no fixed time cycles, yes. Boom has a longer period. Depression has a longer period, not always. The correct answer is what? Option B. An indicator which gives information about the rate of change of expansion or contraction in the economy. An indicator which gives information about the rate of change in expansion or contraction
Ideally the answer should have been all three, leading, lagging and coincident, but यहाँ पे they have given leading indicator, lagging indicator, both leading and lagging and coincident indicator. The correct answer in this case will be your both leading and lagging indicator. Ideally the answer should have been all of the above because तीनों ही indicators आपको information देते हैं about the change in business cycles. But जो इसका suggestion निकला था उसमें इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन सी को मार्क किया था. So can you please write down this particular question if it comes as in the main examination? अगर गलती से आया तो please write down this. Done. Next question. There's a war last 2 years. पहला लाइन पढ़ के आपको समझना चाहिए कि दिस इज अ एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल्स. बाकी का आप इग्नोर कर सकते हो. लाइन पूछा वही है कि ये कौन सा कॉज में आता है. दिस कम्स अंडर एक्सटर्नल कॉज. वॉर, पोस्ट फॉर रिकवरी, बोथ आर अंडर व्हाट? एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल्स. फिर ये कल का क्वेश्चन था, नेशनल अकाउंट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सीएसओ. बट स्टेट एस्टिमेट्स के लिए कौन है? डीएसएस. ठीक है. तो दिस इज एज फार योर बिजनेस साइकिल्स इज कंसर्न. अब टेल मी, कल कौन सा लेना है? चैप्टर 2 लेना है या चैप्टर 4 लेना है? चैप्टर 2 ले. टुमारो विल डिस्कस चैप्टर 2 के एमसीक्यूज. फर्स्ट डिमांड, देन सप्लाई एंड देन आई विल एक्सप्लेन बिट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाला पोर्शन जो भी सेकंड वाला यूनिट है तो उसके एमसीक्यूज. दे विल गो ऑन फॉर 2 days. एक दिन में खत्म नहीं होगा वो, कर लेंगे. ठीक है. कल आपके रेगुलर लेक्चर्स रहेंगे. इट विल बी मैथ्स एंड अकाउंट्स बोथ फॉलोड बाय दिस. ठीक है. फोटो. डू यू वांट सम रिलैक्सेशन इन मॉक्स की ओके है डेट्स? उनके सामने फटे रहेगी तुम्हारी, मेरे सामने बोल सकते हो डेट्स चलेंगे कि थोड़े रिलैक्स करने? चलेगा. मैडम के चेहरे पे जो डर लग रहा है दिख रहा है ना